इरशाद भट्टी साहब, हमने बिल्कुल मुख्तलिफ सिनारियो देखा पिछले साल इंडिया में जब जनरल इलेक्शंस हुए। उस वक्त जो अपोजिशन ब्लॉक था वो गालिब आया, गो के उस तरह से नहीं जो प्रिडिक्शंस थी, लेकिन फिर भी मोदी की दावे और तवक्कुआत के बरक्स तो बहुत सारी सीट्स उन्होंने की और उनको सादा अक्सरियत नहीं लेने दी। तो इस वक्त क्या उन दोनों कैफियत का कंपैरिजन करना चाहिए, किया जा सकता है? और इस सिनारियो को देखें कि 5 में से 3 रियासतों के ऊपर बीजेपी की जीत, आप क्या समझते हैं? ये क्या मानी रखता है, क्या मुराद रखता है? मैडम शेख, बड़ा दिलचस्प मंजरनामा है भारत में, इसमें कोई शक नहीं। मीडिया कंट्रोल में है नरेंद्र मोदी साहब के, अदलिया कंट्रोल में है, धांधली फैक्टर भी है और अपोजिशन नाकामी भी है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ये मोदी और उनके जो पूरा उनके साथ जमाते हैं, उनकी मेहनत भी इसमें बड़ी शामिल है। दिल्ली इंतखाबात 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी ने हुकूमत बनाई, आम आदमी पार्टी हार गई। बिहार इलेक्शन बीजेपी की क़यादत में कौमी जमहूरी इत्तेहाद 243 में से 203 नशिस्तें जीत गया। नीतीश कुमार 10वीं बार वज़ीर आला बने। अब ये मगरबी बंगाल, हैरत की बात है, इस बुरी तरह ममता बनर्जी नहीं, किसी को तवक्को थी कि वो इस बुरी तरह हारेंगी। 15 साल इक़्तिदार का सूरज गरूब हुआ, 46 साल बाद वापसी, जैसा आपने भी बताया, बीजेपी की, और असम में तीसरी बार। ममता जी जो दिल्ली में हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रही थी, वो अपने घर में हार गई। अब इसमें बड़े दिलचस्प फैक्टर हैं, ख़ास तौर पर ये जो 5 रियासतों में इलेक्शन हुए, इसमें एक मजबूत तंजीमी ढांचा बीजेपी का निचली सतह से ऊपर तक। दूसरा, वोटर मोबिलाइजेशन बताया जा रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से की बीजेपी ने। तीसरा, मोदी फैक्टर बड़ा काम आया यहाँ। चौथा, हिंदुत्व बयानियाँ यानी इंतहा पसंद बयानियाँ जो है वो काम आ गया। अपोजिशन तकसीम हुई, वो आ गया। जोड़ तोड़ की सियासत। आप चंद दिन पहले राघव चड्डा की क़यादत में 10 में से 7 राज्यसभा के मेंबरान बीजेपी में शामिल हो गए, आम आदमी पार्टी के, ये परिणीति चोपड़ा के शोहर। तो जोड़ तोड़ जो है बीजेपी बहुत हर जगह पर कर रही है, जहाँ जहाँ उसे लगता है कि वो मकामी सतह पर, डिस्ट्रिक्ट के सतह पर, डिवीज़न के सतह पर। और फिर है वसाइल की बरतरी बीजेपी को थी, फिर है फंड्स की दस्तयाबी थी, फिर अवामी बहबूद के मंसूबे जो डायरेक्ट आवाम को हिट कर रहे थे। लाडली बहन योजना, ख़वातीन वोटर्स जो हैं वो बड़ी इसकी तरफ आई। मुफ्त राशन, गैस सिलेंडर घर बना कर देना, और मुखालफीन के ख़िलाफ़ मजबूत मुहिम और मकामी वसाइल का इस्तेमाल, जिसमें इंतज़ामिया, जिसमें सारे लोग, जो हमारे ख़ित्ते में होता है। तो ये वो फैक्टर थे जो यहाँ जीते। इसके अलावा 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर और भी हैं। ट्रंप मोदी मुखालिफ बयानात। मोदी साहब विक्टिम कार्ड खेल गए और ट्रंप नफ़रत जो है वो उसको इस्तेमाल किया उनके ऊपर से लेकर नीचे तक, कि हम देखें हम पूरी सारी जो दुनिया है वो मोदी साहब अगर अपनी पॉलिसी आगे लेकर चलते हैं तो देखें दुनिया किस तरह, और मोदी साहब अपने असूलों पर खड़े हैं। जैसे ट्रंप साहब तो अब आजकल वैसे ही बने। हंगरी में जिस बंदे को सपोर्ट किया था वो भी हार गया। इधर इनके खिलाफ मुसलसल बयानात देते रहे, ये जीत गए। और केरला में मुस्लिम लीग को 22 सीटें मिली हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और कांग्रेस में से इत्तेहाद करके बीजेपी को शिकस्त दी है। और फिर जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ममता बनर्जी के हारने का, वो है बांग्लादेश फैक्टर। सरहद साथ मिलती है, और इन्होंने पूरे थ्रू आउट एक बयानिया बनाया कि मुसलमानों ने मिलकर हमारी हसीना वाजिद को निकाल दिया। वहाँ मुसलमान आ गए हैं इंतहा पसंद, वहाँ पाकिस्तान आ गया है, तो हमें अब उसकी फ़िक्र करनी है। फिर जो आखिरी जो और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फ़ॉरेन पॉलिसी असरअंदाज नहीं हुई ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर वोटर्स पर। जो भी अगर हिंदुस्तान इस वक्त तन्हा है या उसको मसाइल हैं फ़ॉरेन पॉलिसी में, या उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी नहीं चल रही, वो असरअंदाज नहीं हुई। तो मोदी फैक्टर, मोदी ने जोड़ तोड़ करके और अपनी सियासत को, अपने मीडिया को, अपनी अदलिया को, अपने इलेक्शन कमीशन को, और एक टेक्निकल किस्म की धांधली करके 3 वो जो हैं रियासतों में जीत गए हैं वो।
ये फॉरेन पॉलिसी वाला आप इंटरेस्टिंग कह रहे हैं पॉइंट, क्योंकि आपने पहले ये भी कहा कि ट्रंप मुखालिफ बयान मोदी के हक में काम किए, थोड़ी कॉन्ट्रडिक्ट करती है, बट आई विल कम बैक टू यू। क्योंकि जो शहजाद भट्टी साहब ने एक लंबी फहरिस्त गिनवाई है बीजेपी के हक में, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो हमने कांग्रेस की भी बहुत सारी प्लस पॉइंट्स देखे, जिसमें राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरा वोटर लिस्टों में घपला, उसके ऊपर अपना मुद्दा बनाया, एक पूरी रिपोर्ट वाइट पेपर जारी किया बाकायदा तौर पर, उसको तो बड़ा सराहा जा रहा था। बट आपके ख्याल में कहाँ चूके, या ये आज जो इंडिया के अंदर जैसे महमल बता रही हैं सेंटिमेंट है कि ऑपोजिशन के पास वो आग या वो जज्बा नहीं है जिसकी ज़रूरत थी, तो क्या कमी है इस वक्त? देखिए, जो रिजल्ट है वो सरप्राइजिंग तो इस लिहाज से है क्योंकि 2024 की जो इलेक्शंस थे उसमें आपको याद है ना कि बीजेपी और मोदी का नारा क्या था, अब की बार 400 पार, यानी कि वो 2/3 मेजोरिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन सिंपल मेजोरिटी भी नहीं मिली। बाद में अलायंस बनाया और 290 सीट पूरी करके उनका अलायंस जो है एनडीए वो वहां पे हुकूमत कर रहा है। तो वो यकीनन उस वक्त ऑपोजिशन ने, कांग्रेस ने आउट परफॉर्म किया था जो एक्सपेक्टेशंस थी मोदी साहब की, बीजेपी की। और बहुत सारे उस वक्त जो न्यूट्रल लोग हैं वो कह रहे थे कि इस मरतबा एक इनकम्बेंसी फैक्टर होगा जो कि हर्ट करेगा बीजेपी को। लेकिन इस इलेक्शन में ऑल्दो केरला में कांग्रेस ने कमबैक किया है, लेकिन वेस्ट बंगाल का जो नतीजा है वो कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल है बीजेपी के लिए, क्योंकि 46 साल की उनकी तारीख में पहली मर्तबा वो वेस्ट बंगाल में जीते हैं। अब इसमें 2-3 बातें ऑलरेडी हो चुकी है प्रोग्राम में। एक तो ये कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, उसका एक इनकम्बेंसी फैक्टर था, वहां पे इश्यूज थे लोगों को। लेकिन दो जो बड़ी बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि एक तो वोटर लिस्ट पे तब्दीली, जिसपे 27 लाख वोटर्स को जो है निकाल दिया गया, और उनमें से कहा जा रहा है कि काफी सारे जो है वो मुस्लिम वोटर्स भी थे। और अब यही तजिया कर रहे हैं वहां पे लोग कि अगर इन लोगों को वोट देने का हक होता तो नतीजा क्या होता, क्योंकि इस वक्त जो लीड है ना बीजेपी की ओवर टीएमसी वो तकरीबन 5% की है, और ये 27 लाख वोटर बनते हैं 4.3%, तो यानी कि अच्छा खासा तादाद है। तो अगर ये वोटर्स शामिल होते तो क्या नतीजा बदल जाता है, इस पर अब बहुत ज्यादा वहां पे बात हो रही है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे तो इस इलेक्शन से पहले ही रद्दोबदल के इल्जाम हो रहे थे। जैसे भी आपने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी जो है वो इससे पहले माजी में कुछ स्टेट के हवाले से ये कहते रहे कि कैसे वहां पे जाली वोटर्स लिस्ट जो है वो बनाई जाती है। दूसरा एक फैक्टर वो ये था कि जो बीजेपी की एक पॉलिटिक्स है, एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स, उन्होंने उस कैंपेन को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया वेस्ट बंगाल में, और ममता बनर्जी के हवाले से उन्होंने एक ये परसेप्शन बना दिया कि वो प्रो मुसलमान है। और मैं पढ़ रहा था कहीं पे कुछ इंटरव्यूज जो हुए थे, तो वहां जो ट्रेडिशनल वोटर्स भी थे टीएमसी के, वो भी यही बात कर रहे थे कि अब दीदी जो है, वहां पे ममता बनर्जी को दीदी कहा जाता है, कि दीदी जो है ना वो मुसलमानों के सपोर्ट करती हैं। तो ये ऑब्वियसली जो एक उनकी मुहिम थी, जो पूरी कैंपेन थी बीजेपी की, वो काफी हद तक इम्पैक्टफुल थी, और उन्होंने वहां पे एक मनफी तासुर ये पैदा कर दिया कि ये मुसलमानों को सपोर्ट करती है। तो मेरे ख्याल से ये 2-3 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आपने देखा है कि बीजेपी ने वहां पे अपनी हुकूमत कायम जो है वो कर ली है। अब सवाल जो आपका है कि आने वाले दिनों में इसके असरात क्या होंगे। एक जो हमें रिवर्सल देखने में आया था, जिस पर हमने बात की 2024 में, कि ट्रेंड डिक्लाइनिंग ट्रेंड था, वो इस इलेक्शन में एटलीस्ट हमें नहीं नजर आया है। और इसके जो असरात है वेस्ट बंगाल पे, वो इटसेल्फ काफी डैमेजिंग हो सकते हैं, क्योंकि असम में ऑल्दो तीसरी मर्तबा हुकूमत बनाई है, लेकिन 2 साल पहले ये तनकीद होना शुरू हो चुकी थी कि असम में भी वो हल्के जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो 33 हल्के बनते थे, लेकिन डिलिमिटेशन जो है की गई और उन हल्कों को तब्दील किया गया, और अब वो 33 में से 22 ऐसे मुस्लिम मेजॉरिटी वाले हल्के रह गए वहां पर। तो उन्होंने वहां पर भी जो है जो हल्का बंदियां हैं उनको तब्दील किया। और इसके अलावा असम में अगर आप देखें तो एंटी मुस्लिम, खासतौर पर जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम है, उनके खिलाफ जो है मुसलसल वहां की जो हुकूमत है वो एक्शंस दे रही है, जिसकी एक मिसाल 2019 में हमने देखी, जब नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजन एक वो पूरा प्रोसेस बना था और लोगों को आइडेंटिफाई करने का, तो उसमें तकरीबन जो है 20 लाख लोगों को फॉरेनर्स डिक्लेयर कर दिया था, इफ आई रिमेंबर द नंबर करेक्टली। 20 लाख लोगों को, मुसलमान थे जिसमें मेजॉरिटी, उनको उन्होंने फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स है। और फिर किसी को बंद किया गया, किसी को बाहर भेजने की कोशिश की गई, यानी कि क्योस का माहौल था। तो ये अब यकीनन एक खतरा जरूर है कि जो पॉलिसीज, जो एक्शंस मुसलमानों के खिलाफ आसाम में लिए गए, शायद अब वो वेस्ट बंगाल में भी लेना शुरू करें और उसको एक अपना पक्का किला बनाने की वो कोशिश करें।